स्टूडेंट्स, आज एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा जो कि आपके आने वाला एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम आपका 24 मई से स्टार्ट होने वाला है। 24 मई से स्टार्ट होकर 16 जून तक चलेगा। ठीक है, 24 मई से स्टार्ट होकर 16 जून तक चलेगा। तो आप लोग के पास करीब 1 से सवा महीना है, तो इसमें आप अच्छी तरह से तैयारी कीजिए। और ऐसे से सीएचएसएल का अगर आप एग्ज़ाम दिए होंगे या देने वाले हैं तो पिछले साल का क्वेश्चन जरूर बनाइएगा। पिछले 5 साल का क्वेश्चन जरूर बनाइएगा। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। करीब 1 महीना सवा महीना बचा हुआ है, तो कम से कम एक दिन में 2 सेट मारिए, प्रीवियस ईयर मारिए। ठीक है, जो पिछले साल में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उस क्वेश्चन को सुबह शाम बनाइए, 2 सेट मारिए। आपको आने वाला एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। और आप एसएससी के जो क्वेश्चन बनाइएगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो बनाइएगा इस तरह से नहीं बनाइएगा, रटना नहीं है। जो भी क्वेश्चन अगर बनाते हैं तो उससे रिलेटेड कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, उससे रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चन होंगे उस सारे को आप लोग ध्यान में रखिएगा, सारे को आप याद कर लीजिएगा, ताकि आने वाला एग्जाम में किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो सके। ठीक है, तो पिछले साल का जब आप क्वेश्चन बनाते हैं तो उस टाइप कितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं अपना खुद पर एनालिसिस कीजिए और उस टाइप क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए। ठीक है, तभी आपको एग्ज़ाम निकलने वाला है। और आप अभी एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम चल रहा है, ये एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। तो आप लोग के पास ज़्यादा टाइम नहीं, करीब 1 से सवा महीना टाइम है। और इसमें आप अच्छा तरह से स्कोर कर सकते हैं। स्कोर तभी कर सकते हैं जब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बनाइएगा, पिछले साल का 5 साल का क्वेश्चन सुबह शाम कम से कम 2 सेट आप मारिए। 2 सेट मारने से क्या होगा ना कि आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगा और किस टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका अच्छी तरह से अगर प्रैक्टिस हो जाता है और टाइम मैनेजमेंट हो जाता है तो आपको एग्जाम में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको टाइम मैनेज हो जाएगा। और उस टाइप क्वेश्चन अगर बनाए हैं तो उस टाइप ही क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं तो आपको अच्छा स्कोर होगा। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बनाना ना भूलिएगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जरूर बनाइएगा। ठीक है, और ऐसा आजकल इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है एसएससी एग्जाम के प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन उठाया जा रहा है। ठीक है, पिछले साल के जो भी क्वेश्चन हैं, यानी कि 5 साल, पिछले 5 साल हो या 10 साल से क्वेश्चन आप उसको बनाइए। आपको इंग्लिश में, जीके जीएस में, ठीक है, आपको उसी टाइप क्वेश्चन हूबहू वही क्वेश्चन ही दिया रहता है। ठीक है, तो आप पिछले साल का क्वेश्चन जरूर बनाइए, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो हम लोग इस क्लास में आज का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर, यानी कि 2019 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, 2019 में जो एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन जो पूछे गए थे उस क्वेश्चन को हम लोग इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन जो है 2 जुलाई 2019 में सीएचएसएल में क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि इंटर लेवल में जो फॉर्म भराता है। ठीक है, उस क्वेश्चन को हम लोग इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। और इस क्वेश्चन को जो कि एसएससी सीएचएसएल में जो क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन को इस तरह से डिस्कस किया गया है कि इससे रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, इससे रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं, सारे क्वेश्चन इसमें बताया गया है। इसी प्रकार अगर पढ़ाई कीजिएगा, इसी प्रकार अगर स्टडी करते हैं कि पिछले साल का क्वेश्चन अगर उस टाइप बनाइए कि उससे जितना रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं उस सारे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो इस क्लास में, इस वीडियो में इसी प्रकार बताया गया है कि जितने सारे क्वेश्चन अगर पूछे गए हैं उसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन बताया गया है। ठीक है, तो आप लोग अच्छी तरह से ध्यान से पूरा क्लास को देखिए, इसके बाद मज़ा आने वाला है। ठीक है, अगर समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए, आप लोग पढ़िए और समझिए। ये सारे क्वेश्चन जीके जिस और करंट अफेयर में क्वेश्चन पूछे गए थे 2019 के एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है ये देखिए, महात्मा गांधी की माता कौन थी ये बताइए। महात्मा गांधी की माता कौन थी, यानी कि महात्मा गांधी की माता का नाम क्या था ये बताइए। महात्मा गांधी की माता का नाम क्या था, तो पुतली बाई था। क्या था, पुतली बाई। ठीक है, अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या क्या पूछा जा सकता है वो देख लीजिए। देखिए महात्मा गांधी की माता का नाम क्या था, तो पुतली बाई नाम था। ठीक है, चलिए ये बताइए महात्मा गांधी की पिता का नाम क्या था ये बताइए। महात्मा गांधी की पिता का नाम क्या था, तो करमचंद गांधी। क्या था नाम, करमचंद गांधी। इसको आप ध्यान रखिएगा, माता का नाम पुतली बाई था और पिता का नाम क्या था, करमचंद गांधी। इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, करमचंद गांधी। और ये बताइए कि पुतली बाई जो है
करमचंद गांधी की कितने पत्नी थी, मतलब यानी कि चार पत्नी में एक पत्नी थी, ठीक है, यानी कि चौथा पत्नी जो है पुतलीबाई थी, ठीक। करमचंद गांधी की चौथा पत्नी पुतलीबाई थी, जिसमें कि 3 पति आपको प्रसव होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। ये महात्मा गांधी की माँ थी, ठीक है, पुतलीबाई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, नहीं इसमें और कुछ आपको बताते हैं कि महात्मा गांधी की पत्नी के नाम क्या था, ये बताइए। महात्मा गांधी की पत्नी का, इसको अच्छे जितने देखिए, इससे जितने क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चन को बनाइए, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी एग्जाम का लेवल होता है उसी लेवल में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन वहाँ भी पूछा जाएगा। आप अगर इस तरह से क्वेश्चन बनाइएगा तो आपको पता चलेगा कि इसी से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो ये बताइए महात्मा गांधी की पत्नी का नाम क्या था, ये बताइए। महात्मा गांधी की पत्नी का नाम कस्तूरबा बाई थी, ठीक है, कस्तूरबा बाई, ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। महात्मा गांधी की पत्नी का नाम क्या था, कस्तूरबा बाई, ठीक है। और ये बताइए महात्मा गांधी की कितने बेटे थे, ये बताइए। तो महात्मा गांधी के 4 बेटे थे। कितने बेटे थे, 4 बेटे थे, ठीक है। चारों बेटा का नाम बता सकते हैं आप। चारों बेटा का नाम जो था, एक का हरिलाल था, क्या था, हरिलाल, ठीक, इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 4 हरिलाल था, ठीक है, हरिलाल। दूसरा क्या था कि मणिलाल, ठीक है। तीसरा था रामदास। चौथा था देवदास, ठीक है। ये 4 महात्मा गांधी के बेटे का नाम था, ठीक है। ये बताइए महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। तो 2 अक्टूबर, ठीक है, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में, ठीक है। कब हुआ था, 1869 ईस्वी में, इसको ध्यान रखिएगा। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, इसको ध्यान रखिएगा। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर, ठीक है, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा आप। और ये बताइए महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी, यानी कि उनका हत्या कब किया गया था। तो उनका जो हत्या जो हुआ था 30 जनवरी को, ठीक, 30 जनवरी 1948 ईस्वी को, ठीक है, 30 जनवरी 1948 ईस्वी को उनकी हत्या कर दी गई थी। अच्छा, हत्या कौन किया था ये बताइए। महात्मा गांधी को हत्या कौन किया था, इसको आप बता सकते हैं। तो नाथूराम गोड, ठीक है, नाथूराम गोड ने 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी को हत्या कर दिए थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन इससे और रिलेटेड क्वेश्चन बताते हैं कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी, ये बताइए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी, इसको आप बताइए। देखिए इसमें 3 मत के अनुसार बताया गया है, आपको तीनों मत बताए थे, ठीक है। देखिए महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था, यानी कि मूल नाम क्या था, तो उसको आपको पता होना चाहिए कि महात्मा गांधी का मूल नाम जो था मोहनदास करमचंद गांधी था। क्या था, मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है। इनको महात्मा की उपाधि किसने दिया, तो महात्मा की उपाधि जो है पहला मत के अनुसार जो उनको जो है राजवैद्य जीवन राम कालिदास ने उनको संबोधित किया था, ठीक है। कब किया था, 1915 ईस्वी में, ठीक है। 1915 ईस्वी में जो है राजवैद्य जीवन राम कालिदास ने उनको महात्मा की उपाधि दिया था, ठीक है। ये पहला मत के अनुसार, ठीक है। दूसरा मत के अनुसार जो है, यानी कि दूसरे मत के अनुसार जैसे बोला जाता है, दूसरे मत के अनुसार जो है उनको स्वामी सरदानंद ने 1915 में ही उनको महात्मा की उपाधि दिए थे, ठीक है। कौन दिए थे, स्वामी सरदानंद ने 1915 में, ठीक है। और तीसरे मत के अनुसार जो है आपका गुरु रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने उनको महात्मा की उपाधि दिए थे, ठीक है। ये कब दिए थे, 1915 में, है ना। 1915 में जो है गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दिए थे, ठीक है। देखिए ये तीनों मत से जो किसी का भी नाम आता है, जैसे कि आपको राजवैद्य जीवन राम जो है अगर वो ऑप्शन में आता है तो उसको टिक लगाइएगा, ठीक है। दूसरा स्वामी सरदानंद जो है वो अगर ऑप्शन आता है तो उसको आप टिक लगाइएगा, ठीक है, उसको सही कीजिएगा। और तीसरा मत के अनुसार जो है गुरु रविंद्रनाथ टैगोर भी महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दिए थे, ठीक है। ये तीनों को आप याद रखिएगा। अगर तीनों ऑप्शन में है, तो तीनों सही होगा, ठीक है। अगर कोई एक है तो एक को सही कीजिएगा, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और बताइए कि रविंद्रनाथ टैगोर को गुरु का उपाधि कौन दिया था, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरु की उपाधि कौन दिया था, तो यह महात्मा गांधी ने दिए थे, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरु की उपाधि महात्मा गांधी ही दिए थे, ठीक है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, एक चीज़ और बताते हैं कि महात्मा गांधी तो कई सारे
बहुत सारे आंदोलन किए थे, जिसमें कि फर्स्ट आंदोलन कहाँ किए थे ये बताइए। महात्मा गांधी का प्रथम आंदोलन कहाँ हुआ था? तो पश्चिम चंपारण में हुआ था, ठीक है, पश्चिम चंपारण में, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और कब हुआ था ये बताइए? तो 1917 को, ठीक है, 1917 को जो है प्रथम आंदोलन किए थे। कहाँ आंदोलन किए थे? पश्चिम चंपारण में, ठीक है। देखिए इसी तरह से स्टूडेंट क्वेश्चन अगर बनाते हैं, इसी तरह से क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटने वाला है, ठीक है। देखिए ये एक प्रकार का क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, इससे कितने प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में वो आप ध्यान रखिएगा। और इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, ठीक है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन अगला एग्जाम में आपको पूछा जाएगा, ठीक है। तो अगर इस तरह से तैयारी कीजिएगा तो आपको आने वाला एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि निम्नलिखित में से किस शहर में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय? बताइए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है ये बताइए। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है इसको बताइए। तो बताइए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है, इसका जवाब दीजिए। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये आपको मुंबई में स्थित है। कहाँ स्थित है? मुंबई में, ठीक है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मुंबई में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अच्छा इसको बताइए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का जो स्थापना कब हुआ था ये बताइए। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुआ था? क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय तो बॉम्बे में, ठीक है। अच्छा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुआ था ये बताइए। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना आपका हुआ था 11 नवंबर, ठीक, 11 नवंबर, ठीक है, 11 नवंबर 1919 ईस्वी को, ठीक है। देखिए लिखने में नहीं बन रहा है, हम बोल रहे हैं आपको समझ में आना चाहिए। 11 नवंबर 1919 ईस्वी को, ठीक है, 11 नवंबर 1919 ईस्वी को जो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुआ था, ठीक है। चलिए इसको देख लीजिए और ये बताइए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का जो है किनके हाथों से ये शुभ आरंभ हुआ था? तो महात्मा गांधी के हाथों से ये शुभ आरंभ हुआ था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन और बताते हैं। जैसे आपको बताते हैं आपको कि एसबीआई बैंक का जो है स्थापना कब हुआ था ये बताइए। एसबीआई बैंक का स्थापना कब हुआ था? तो 1 जुलाई 1955 ईस्वी में, ठीक है, 1 जुलाई 1955 ईस्वी में एसबीआई बैंक का स्थापना होता है, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए होगा एग्जाम के लिए, ठीक है। आपके एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट हुआ कि एसबीआई बैंक का जो है 1 जुलाई 1955 में जो है इनकी स्थापना हुआ था, ठीक है। अच्छा ये बताइए एसबीआई बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए एसबीआई बैंक का मुख्यालय मुंबई में है, ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। एसबीआई बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है, ठीक है। और ये बताइए भारत में प्रथम बैंक कौन है? बताइए भारत में प्रथम बैंक जो खुला था उसका नाम बताइए। भारत में प्रथम बैंक कौन था? तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। बैंक ऑफ हिंदुस्तान भारत के प्रथम बैंक है, ठीक है, यानी पहली बार जो है कौन बैंक खोला गया था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। क्योंकि ये सारे जितने भी क्वेश्चन आपको बता रहे हैं सारा क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो है भारत के प्रथम बैंक है, ठीक है। अच्छा ये जो है कब इसकी स्थापना हुआ था ये बताइए। बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना कब हुआ था? तो 1770 ईस्वी में, ठीक है, 1770 ईस्वी में जो है बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना हुआ था, ठीक है, हिंदुस्तान की स्थापना हुआ था, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और इसको बंद कब हुआ था? तो 1832 ईस्वी में, 1832 ईस्वी में ये बैंक बंद कर दिया गया था, ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 28 कहता है 124वां संशोधन विधेयक 2019 किससे संबंधित है? यानी कि 124वां जो संविधान में संशोधित किया गया था 2019 में, ये किससे संबंधित है? तो ये आर्थिक आरक्षण से संबंधित है, ठीक है, ये किससे संबंधित है? आर्थिक आरक्षण संबंधित है, इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा ये आर्थिक आरक्षण किसको दिया गया था? ये इसका जवाब दीजिए। आर्थिक आरक्षण जो किसको दिया गया था? तो जनरल कम्युनिटी को दिया गया था, ठीक है। और कितने % दिया गया था? तो 10% दिया गया था, इसको भी ध्यान रखिएगा, 10% दिया गया था आर्थिक आरक्षण, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन कहता है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है बांग्लादेश ने जून 2019 में इंग्लैंड में आयोजित विश्व कप 2019 के अपने पहले मैच में किसको हराया था? ये बताइए किसको हराया था? ये 2019 में जो इंग्लैंड में मैच हुआ था विश्व कप,
वो किसको हराए थे, इसका जवाब दीजिए। तो वो दक्षिण अफ्रीका को हराए थे। किसको हराए थे? दक्षिण अफ्रीका को, ठीक है, इसको भी ध्यान रखिए, दक्षिण अफ्रीका को हराए थे। ये मैच कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था। कब हुआ था? तो 2019 में हुआ था, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है 2019 में, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, 2019 में लोकसभा चुनाव के बाद निम्नलिखित में से किसको कांग्रेस संसदीय दल का नेता चुना गया? यानी 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसके बाद जो है कांग्रेस संसदीय दल का नेता किसको चुना गया? तो सोनिया गांधी को चुना गया। किसको चुना गया था? सोनिया गांधी को, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा, सोनिया गांधी को चुना गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 31 कहता है, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से प्रसिद्ध है? बताइए कौन सी नदी जो है दक्षिण गंगा के नाम से भी प्रसिद्ध है? तो गोदावरी नदी। कौन सा नदी? गोदावरी नदी। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, गोदावरी नदी को जो है दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अच्छा ये बताइए दक्षिण गोदावरी नदी जो है कहाँ से निकलती है? इसका जवाब दीजिए। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? तो ये उसकी उत्पत्ति जो होती है गोदावरी नदी के, ये पश्चिम घाट से त्रेवक पहाड़ी से उत्पत्ति होती है, ठीक है। और ये महाराष्ट्र से नासिक जिला से निकलते हुए कहाँ तक जाती है? तो ये जो आपको बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है, ठीक है। ये उत्पत्ति इसकी होती है कहाँ से? ये जो है पश्चिम घाटी के त्रिवेक पहाड़ी से उसकी उत्पत्ति होती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और ये बताइए गोदावरी नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो 1465 किलोमीटर। कितना है? 1465 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 32 कहता है रामविलास पासवान किस पार्टी के अध्यक्ष थे? बताइए रामविलास पासवान किस पार्टी के अध्यक्ष थे? ये तो अभी रहे नहीं है, इनकी तो मृत्यु हो गई, ठीक है, फिर भी जो है रामविलास पासवान किस पार्टी के अध्यक्ष थे? तो ये जो है लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष थे। किस पार्टी के अध्यक्ष थे? लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष थे रामविलास पासवान, लेकिन अभी थे नहीं, है अभी इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। तो ये बताइए 2022 में, यानी अभी 2022 चल रहा है, करंट का न्यूज बताते हैं आपको, 2022 में जो है लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष कौन है? ये बताइए लोक जनशक्ति पार्टी का अध्यक्ष कौन है 2022 में? तो चिराग पासवान जो है लोक जनशक्ति पार्टी का अध्यक्ष हैं, ठीक है। ये इनकी रामविलास पासवान के बेटा हुए चिराग पासवान, जो कि 2022 में लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष हैं, ठीक है। और एक चीज़ और बताइए, लोक जनशक्ति, ये इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए आपको क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है। लोक जनशक्ति पार्टी की स्थापना कब हुआ था? ये बताइए। लोक जनशक्ति पार्टी का स्थापना जो है 28 नवंबर 2000 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, 28 नवंबर 2000 ईस्वी में हुआ था, इसको ध्यान रखिएगा। लोक जनशक्ति पार्टी का जो है आपका इसका चिन्ह क्या है? तो लोक जनशक्ति पार्टी का चिन्ह जो है घर है, ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है वो देखिए कि बेंजामिन फ्रैंकलिन की निम्नलिखित में से किस गतिविधि ने उन्हें बिजली को बेहतर समझ प्राप्त करने में मदद की और अंततः बिजली की छड़ के आविष्कार के लिए प्रेरित किया? कौन किया था? तो पतंग उड़ान किया था। कौन किया था? पतंग उड़ान, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है वो देखिए। प्रसिद्ध लेखक और कांग्रेस नेता शशि थरूर ने केरल के निम्नलिखित निर्वाचन क्षेत्र में से किस क्षेत्र से 2019 का लोकसभा चुनाव जीता है? बताइए 2019 में जो शशि थरूर किस क्षेत्र से लोकसभा चुनाव जीते थे? तो त्रिपुरम से। कहाँ से? त्रिपुरम से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बैंक चुनावी बॉन्ड जारी करने के लिए अधिकृत है? बताइए कौन सा बैंक है जो कि चुनावी बॉन्ड जारी करने के लिए अधिकृत है? तो भारतीय स्टेट बैंक, ठीक है। भारतीय स्टेट बैंक जो है भारतीय स्टेट बैंक जो है चुनावी बॉन्ड तैयार करता है, ठीक है। यही एक बैंक है जो कि चुनावी बॉन्ड तैयार करता है, इसी को एक अधिकार है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 36 कहता है ग्रेट थनबर्ग किशोर के प्रिय और वैश्विक जलवायु परिवर्तन कार्यकर्ता निम्नलिखित में से किस यूरोपीय देश से है? बताइए किस यूरोपीय देश से है? इसका जवाब दीजिए। तो स्वीडन से। किससे है? स्वीडन से। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर
37 का आता है। क्वेश्चन नंबर 37 का आता है 72वां भारतीय कांस्य फिल्म महोत्सव 2019 कहाँ आयोजित किया गया था, ये बताइए। 72 जो वार्षिक कांस्य फिल्म महोत्सव 2019 में जो किया गया था, कहाँ आयोजित किया गया था, तो ये आयोजित किया गया था फ्रांस में। कहाँ आयोजित किया गया था? फ्रांस में। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन जो है 2000, अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस गैस की गंध सड़े हुए अंडे की गंध के समान होती है, ये बताइए। इसका जवाब दीजिए। तो 38 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि किस निम्नलिखित में से किस गैस की गंध सड़े हुए अंडे की गंध के समान होता है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड इसका आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है दिसंबर 2016 में नेशनल पेटेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने एक मोबाइल ऐप भुगतान ऐप विकसित किया जिसका नाम क्या था, बताइए इसका नाम क्या है। इसका जवाब दीजिए। तो जिसका नाम भीम था। ठीक है, क्या नाम था? भीम। ये बताइए भीम जो है, भीम ऐप जो था इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ये बताइए। भीम ऐप का जो फुल फॉर्म क्या होता है, यानी कि BHIM। ठीक है, BHIM यानी कि भीम का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है, तो भारत। ठीक है, भारत इंटरफेस फॉर मनी होता है। ठीक है, ये किसके नाम पर रखा गया था, तो ये भीम ऐप जो है भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा गया था। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अच्छा ये बताइए भीम ऐप को जैसे कौन कॉपरेट करता है, ये बताइए। भीम ऐप को जो है से कौन कॉपरेशन करता है, यानी कि भीम ऐप जो है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा विकसित किया गया था। ठीक है, भीम ऐप को जो है नेशनल पेमेंट ऑफ कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा जो है इसको विकसित किया गया था। ठीक है, अच्छा ये बताइए भीम ऐप को जो है सो कब लॉन्च किया गया था, तो भीम ऐप का जो लॉन्च किया गया था 30 दिसंबर 2016 को। ठीक है, भीम ऐप को जो लॉन्च किया गया था 30 दिसंबर 2016 को। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। भीम ऐप को जो है भीम ऐप को 30 दिसंबर 2016 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, 2016 को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि निम्नलिखित में से किस यौगिक को कार्बनिक यौगिक के रूप में वर्गीकृत करने के लिए यौगिक में से किस तथ्य का विद्वान होना आवश्यक है, किसको विद्वान होना आवश्यक है, इसको जवाब दीजिए। तो इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तो कार्बन को। कार्बन देखिए जिस वस्तु में कार्बन जितना कम रहता है वो उतना ही पुराना वस्तु कहलाता है। किसी भी वस्तु को जो है पुराना कैसे जाना जाता है कि कितने पुराने ये हैं, तो कार्बन जिस वस्तु में कार्बन की मात्रा जितना कम होता है वो वस्तु उतना ही पुराना वस्तु कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है इंटरनेशनल बैंकिंग लेन देन के संबंध में स्विफ्ट का पूर्ण नाम क्या हो, बताइए। स्विफ्ट का जो पूरा नाम क्या होता है, इसका जवाब दीजिए। तो स्विफ्ट का जो है पूरा नाम क्या है, इसका जवाब दीजिए। स्विफ्ट का पूरा फुल फॉर्म जो होता है आपका कि सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन होता है। ठीक है, इसकी बताइए स्विफ्ट का जो है मुख्यालय कहाँ स्थित है, बताइए स्विफ्ट का मुख्यालय कहाँ है। ये सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको क्वेश्चन बता रहे हैं। ठीक है, स्विफ्ट का जो मुख्यालय कहाँ है, तो ब्रुसेल्स के पास बेल्जियम के ला हेल्पी में है। ठीक है, अच्छा ये इसका जवाब दीजिए कि स्विफ्ट का स्थापना कब हुआ था, तो स्विफ्ट का कब हुआ था इसका स्थापना, तो 3 मई। ठीक है, इसकी स्थापना जो हुआ था आपका 3 मई 1973 ईस्वी को। ठीक है, 1973 ईस्वी को इसकी स्थापना हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता हो देखिए। अगला क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि बेलगावी शहर किस राज्य में स्थित है, बताइए। बेलगावी शहर जो है किस राज्य में स्थित है, इसका जवाब दीजिए। तो बेलगावी शहर जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है, कर्नाटक राज्य में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 43 कहता है। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है वो देखिए। निम्नलिखित में से किस प्रकार के बैंक खाते पर खाता धारकों को कोई ब्याज नहीं लगता है, तो किस प्रकार के खाते पर खाता धारकों को कोई ब्याज नहीं दिया जाता है, तो चालू खाता पर। किस खाते पर, तो चालू खाता पर। ठीक है, चालू खाता पर जो है बैंक कोई प्रकार के आपको ब्याज नहीं देगा। ठीक है, तो चालू खाता पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है इंग्लैंड में आयोजित विश्व कप 2019 में
खेलने वाले भारतीय टीम का उप कप्तान कौन था, ये बताइए। जो 2019 में जो विश्व कप हुआ था इंग्लैंड में, उसके भारतीय टीम का उप कप्तान कौन था, इसका जवाब दीजिए। तो ये इसका जवाब जो है आपको रोहित शर्मा था। कौन था? रोहित शर्मा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 45 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 1872 में भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या किसने की थी, ये बताइए। 1872 में जो है भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या किसने की, इसका जवाब दीजिए। तो पोर्ट ब्लेयर में की। कहाँ किया गया था? पोर्ट ब्लेयर में। ठीक है, 1872 में जो है भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या पोर्ट ब्लेयर में किया गया था। ठीक है, अब कौन किया था, इसका जवाब दीजिए। तो 1872 में जो भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या जो हुआ था पोर्ट ब्लेयर में, इसकी हत्या कौन किया था, इसका जवाब दीजिए। तो शेर अली खान किए थे। कौन किए थे? शेर अली खान। इसको भी तो अब ध्यान रखिएगा, शेर अली खान जो है पोर्ट ब्लेयर में जो है वायसराय लॉर्ड की हत्या किए थे। ठीक है, अब कब किए थे, इसका जवाब दीजिए। तो इसकी हत्या जो 8 फरवरी 1872 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, 8 फरवरी 1872 ईस्वी में किया गया था, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, 8 फरवरी 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो की हत्या किया गया था। ठीक है, इसको चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है गुजरात के प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है, ये बताइए। गुजरात का प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है, इसका जवाब दीजिए। तो ये गोमती नदी किनारे, किस नदी किनारे? गोमती नदी किनारे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कंप्यूटर की भाषा में रैम का पूर्ण रूप क्या होता है, ये बताइए। रैम का जो है पूर्ण रूप क्या होता है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसको ध्यान रखिएगा। आर मतलब होता है रैंडम, ए मतलब एक्सेस, एम मतलब मेमोरी। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। ठीक है, अच्छा ये बताइए रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, ये बताइए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इससे रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चन है वो सभी बताएंगे आपको। ठीक है, रोम का जो फुल फॉर्म क्या होता है, ये बताइए। रोम का जो होता है रैंडम ओनली मेमोरी होता है। क्या होता है? रोम का आर से रैंडम, ओ से ओनली, एम से मेमोरी। ठीक है, रैंडम ओनली मेमोरी होता है। ठीक है, ये बताइए सीपीयू का जो फुल फॉर्म क्या होता है, ये बताइए। सीपीयू का जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ठीक है, अच्छा सीपीयू को जो है कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए। 48 नंबर क्वेश्चन कहता है कंप्यूटर की दुनिया में यूनिटी क्या है, ये बताइए। 48 नंबर क्वेश्चन कहता है कंप्यूटर की दुनिया में यूनिटी क्या है, इसका जवाब दीजिए। तो ये आपको ओपन सोर्स लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? ओपन सोर्स लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए। अगला क्वेश्चन यानी 49 नंबर क्वेश्चन कहता है मई 2019 में नई केंद्र सरकार के शपथ ग्रहण के बाद निम्नलिखित में से किस को युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय और विभाग आवंटित किया गया? बताइए 2019 में जो है नई केंद्र सरकार के शपथ ग्रहण के बाद जो है युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय किसको बनाया गया था, इसको जवाब दीजिए। तो इसका जवाब दीजिए। तो ये जो है आपको किरण रिजिजू को, किसको बनाया गया? तो किरण रिजिजू को। ये लेकिन ये 2019 की बात हो रही है थी ना, अभी 2022 चल रहा है। ठीक है, ये 2022 चल रहा है। तो 2022 में जो खेल मंत्री कौन है ये बताइए। 2022 में खेल मंत्री कौन है, इसका जवाब दीजिए। तो 2022 में खेल मंत्री कौन है? तो अनुराग ठाकुर। ठीक है, अनुराग ठाकुर जो है खेल मंत्री है और आपको जो है से युवा कार्य मंत्री है। ठीक है, युवा कार्य मंत्री जो है अनुराग ठाकुर है और खेल मंत्री भी है। ठीक है, इसको ध्यान रखिए, अनुराग ठाकुर। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए ये 2022 की बात बता रहे हैं। अनुराग ठाकुर जो है युवा कार्य और खेल मंत्रालय दोनों है। ठीक है, मंत्री है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर लास्ट है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है वो देखिए। लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है मोहिनी अट्टम की नर्तकिया द्वारा चमकीले सुनहरी बॉर्डर से अलंकृत किस रंग की साड़ी को पहनना जाता है? बताइए किस, ये जो है मोहिनी अट्टम में जो है किस कलर का साड़ी पहना जाता है, इसका जवाब दीजिए। तो ये जो है सफ़ेद और हल्की सफ़ेद रंग की मतलब साड़ी पहना जाता है। ठीक है, और ये बताइए मोहिनी अट्टम नृत्य जो है किस राज्य में मनाया जाता है, ये बताइए। मोहिनी अट्टम नृत्य जो है
किस राज्य में मनाया जाता है? तो केरल राज्य में मनाया जाता है। किस राज्य में मनाया जाता है? तो केरल राज्य में मनाया जाता है। ठीक, इसको भी ध्यान रखिएगा। किस राज्य में मनाया जाता है? तो केरल राज्य में मनाया जाता है। और स्टूडेंट ये जो है आप नृत्य से संबंधित क्वेश्चन आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, नृत्य से संबंधित आप लोग क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, और इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट ये सारे क्वेश्चन जो है SSC CHSL के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। ये सारे क्वेश्चन 2 जुलाई 2019 में जो क्वेश्चन CHSL के एग्जाम में पूछा गया था उस क्वेश्चन को इस क्लास में डिस्कस किया गया है। और मेरा प्रयास ये था कि पूरे अच्छी तरह से क्वेश्चन डिस्कस करने का प्रयास किए हैं। अगर ये वीडियो इस क्लास से थोड़ा भी आपको बेनिफिट हुआ होगा तो मेरे चैनल को यानी कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।